हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आरडी कैंपस में। हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आरडी कैंपस में। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था कि डेली मेरा 10 क्वेश्चन का पिटारा होता है और ऐसे मैं 12 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया हूं, जिसमें टाइम एंड वर्क के कुछ टॉपिक हैं जिससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है यदि आपको सही जानकारी नहीं है तो। इसीलिए मैं उस क्वेश्चन को एक एक टॉपिक को टाइम एंड वर्क में, जैसे ठेकेदार वाला, क्षमता वाला यानी कि जो इफिशियंसी वाला होता है वो, औरत, आदमी, बच्चे वाले, और इसी तरह से सैनिक वाले क्वेश्चन जो पूछा जाता है उस सभी क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं। और वह क्वेश्चन आप सभी को मैं दिखाना चाहता हूं जो 1 या 2 सेकंड में सॉल्व होता है। केवल आपके पास ये आइडिया होना चाहिए। और ये मैं चैलेंज करता हूं, ये जो अभी वीडियो बना रहा हूं टाइम एंड वर्क पे, ये पहला क्लास ऐसा है जो इस ट्रिक से सोल्यूशन दे रहा है और सबसे फास्ट सोल्यूशन होता है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें है, कहता है कि ए समय में, पहला कहता है कि समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिनों में करता है, तो ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। ये देख सकते हैं कि आरआरबी बेंगलोर बोर्ड 2003 में गुड्स गार्ड का क्वेश्चन है। और इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन कहता है, यदि रितेश किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है और राहुल राघव से, यहाँ रितेश होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पर होगा क्वेश्चन में, यानी कि रितेश राघव से 50% अधिक कुशल है, तो बताएं कि राहुल को पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और हम दिखाते हैं कि कितना क्षमता वाला क्वेश्चन कितने इजी से सॉल्व होता है। और उसके लिए एक बेहतरीन ट्रिक देंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम 10 क्वेश्चन बताएंगे जो उसी ट्रिक पे काम करता है और उसी ट्रिक पे पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। 98% क्वेश्चन का सोल्यूशन का दावा करता हूं कि इफिशियंसी वाला इसी ट्रिक से होना है। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन करके। देखिए इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। पहले रुक जाइए, क्वेश्चन पढ़ने के लिए सबसे बड़ी पहले यही आपको समझना है कि क्वेश्चन खत्म कहाँ करना है पढ़ के, और वहां पर रुकना कैसे है। कहता है कि समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है, यानी कि ए ले लीजिए और बी ले लेते हैं। ये मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये अनुपात की बात करता है, परसेंटेज की, कैपेसिटी की, इफिशियंसी की। जब कभी भी कार्य क्षमता की बात करेगा तो हमेशा उसका रेशियो, अनुपात में पहले आप फाइंड कीजिए, क्योंकि एक बेसिक सा बात होता है, यानी कि जो क्षमता होता है, यानी कि इफिशियंसी जो होता है फ्रेंड्स, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो टाइम का। इस पे आधारित बहुत ही क्वेश्चन बनता है और इसी आधार पे ये भी क्वेश्चन बनेगा। कहता है, देखिए, कहता है ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। इसका क्या मतलब है कि ए बी की अपेक्षा, यानी कि बी की अपेक्षा मान लेते हैं कि बी 100 करता है, तो ये कितना करेगा, 150। हाँ, एक बात आपके मन में चल रहा होगा कि 100 से ही क्यों लेते हैं। जब कभी भी किसी की इफिशियंसी पता करना हो तो कोशिश कीजिए कि 100 से ले, ताकि उसके लिए कैलकुलेशन भी आसान हो जाता है और वहां से फाइंड करना भी आसान हो जाता है। आइए देखते हैं। इसमें कहता है कि ए बी की अपेक्षा 50% अधिक है। बिल्कुल सही है, यानी कि ए, यदि बी 100 था तो ये इसका 150% हो जाएगा। 50% अधिक होने से 100 का 150 यानी कि 150 हो जाएगा। कहता है बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिनों में करता है। बी अकेले उस भाग के कार्य को 20 दिनों में करता है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जब इसको अनुपात कैंसिल करेंगे, रेशियो हम कैंसिल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 के अनुपात में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 और 2 के अनुपात में। अब आप समझ सकते हैं, कहता है कि अधिक कार्य करता है और बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिनों में, यानी कि हम समझते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए एक फॉर्मूला हम देते हैं कि P1 T1 इक्वल टू P2 T2। अब आपको पता चल जाएगा, इस पर जैसे ही आप बैठाएंगे सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये T1 हो गया, यानी कि A1 के लिए, A2 के लिए हो गया, और ये P2 हो गया और A2 हो गया। आपसे क्या कहता है, बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को कितने दिनों में करता है, तो 20 दिनों में करता है। यानी कि 2 जो है वो कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। तो अब आपसे पूछता है कि ये बताइए
कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, यानी कि दोनों का अनुपात जोड़ देने से उसका अनुपात रेशियो निकल जाएगा, यानी कि ये 3 के अनुपात में काम करता है इफिशियंसी में और ये 2 के इफिशियंसी में, तो यानी कि दोनों का जब अनुपात जोड़ देंगे, हमसे यही पूछा है ए तथा बी, इसका मतलब है दोनों जोड़ दीजिए, यानी कि 5 गुने, कहता है ये कितने दिनों में करेगा दोनों मिलके, तो बोल देते हैं y दिनों में करेगा। यदि जब आप इसको काटेंगे तो हो गया 4। अब आप बोल सकते हैं y इक्वल टू 8 दिन। देखिए कितना बेहतर है P1 T1 और P2 T2 पर फ्रेंड, केवल इस इफिशियंसी का रेशियो निकाल दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। चैलेंज करता हूं इस वीडियो में, जो इससे क्वेश्चन किसी भी इफिशियंसी पर यदि सॉल्यूशन नहीं होगा तो वीडियो डिलीट कर दूंगा मैं। ये आप कमेंट में लिख सकते हैं हमें, इस इफिशियंसी के ऊपर यदि क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं होता है इस ट्रिक के ऊपर, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन ट्रिक है जो 1 या 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। आइए इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं इस क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन कहता है कि राघव 6 दिनों में किसी कार्य को करता है और राहुल राघव से 50% अधिक कुशल है, तो राहुल को उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी की पता कर लेना है। ये देख सकते हैं कि यूपीएसआई 15 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है, आप सेट पलट के देख सकते हैं फ्रेंड्स। कहता है कि राहुल और राघव, ये कर देते हैं हम राहुल को और ये कर देते हैं हम राघव, ये राघव, राहुल और राघव। यहां आप देख सकते हैं, कहता है राहुल ले लीजिए, कहता है राहुल राघव से 50% अधिक कुशल है। राहुल राघव से 50%, यानी कि राघव कितना है 100 है, तो राहुल कितना है 150 रेशियो में है। कहता है अधिक कुशल है, तो राहुल को उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। पहले इसके अनुपात को कैंसिल कर दीजिए, ये 3 हो गया। अब जरा सा समझिए कि यह कहता है कि राघव को 6 दिन किसी कार्य को करने में लगता है। इसका मतलब है यदि देखा जाए तो हमसे पूछा है राहुल का, तो राहुल 3 × x दिन में। अब क्या कहता है कि आपसे, तो राहुल को उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो 3:x, यानी कि इसका दिन हमको नहीं पता है, या y ले लीजिए जो आप लेना चाहते हैं यहाँ पर। दूसरी बात, राघव कितने दिनों में करता है, तो राघव 6 दिनों में करता है, उसका रेशियो क्या आया है 2 आया है। ये आप देख सकते हैं, जब आप इस 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा x = 4 दिन, यानी कि राहुल उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, 4 दिन में कर लेगा। 1 सेकंड लगेगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और ये फंडा यदि अच्छा लगा हो तो जरूर दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा क्लास को। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा फ्रेंड्स। ये मैं मानता हूं कि यूट्यूब पर पहला ट्रिक है ऐसा जो बहुत ही बेहतरीन से सॉल्व होने का आइडिया है इस क्वेश्चन में। ये देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन कहता है ए बी से 20% कम कार्य करता है। ए बी से 20% कम कार्य करता है। यदि ए किसी कार्य को 7.5 घंटे में पूरा करता है तो बी इसे कितने समय में पूरा करेंगे। अब यहाँ देखिए, जो एफिशिएंसी था पहले क्वेश्चन सब में, दूसरे क्वेश्चन में वो एफिशिएंसी बढ़ रहा था, लेकिन अभी एफिशिएंसी यहाँ पर कम कर दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले ए और बी को सजा लीजिए, ए और बी को सजा दिए, अनुपात में सजा दीजिए। कहता है ए बी से 20% कम कार्य करता है। बी से 20% कम कार्य करता है, यानी कि बी यदि 100 करता है, बी यदि 100 करता है तो ये इसका 20% कम कितना हो जाएगा 80। अब क्या कहता है, यदि ए किसी कार्य को 7.5 घंटा में करता है, यानी कि पहले इसके रेशियो को कैंसिल कर दीजिए, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब ये देख सकते हैं 4 और 5। अब क्या कहता है, यदि ए किसी कार्य को 7.5 घंटों में पूरा करता है, यानी कि ए क्या हो जाएगा, तो 4 गुने, यहाँ पर ए हो गया ये और बी हो गया ये। कहता है ए 7.5 घंटों में पूरा करता है, तो 15/, इसको 2 भी लिख सकते हैं हम। दूसरी कहता है तो बी से कितने समय में पूरा करेगा, बी का रेशियो है 5 गुने x कर सकते हैं, इसको 5 से 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा कैंसिल, 2 × 6, यानी कि आप बोल सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 डे। ये आप बोल सकते हैं कि कितने दिनों में बी करता, 6 डे में। 1 सेकेंड की ट्रिक है ये, सबसे बेहतर ट्रिक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, वह किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है। बी उस कार्य को कर सकता है कितने दिनों में, ये बताना है। ये एमटीएस का क्वेश्चन है। देखिए कितना बेहतर है, ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। ए ले लीजिए,
और बी ले लीजिए। कहता है ए जो है बी से 3 गुना उत्तम है, यानी कि बी एक्स है तब ये 3x है, ये कहता है यहां पर। अब आते हैं, कहता है वह किसी कार्य को करने में 20 से 10 दिन कम लेता है। यहां पर देखिए, जब कभी भी आपको दिन की, ये तो क्षमता हो गई और यहां पर दिन हो गया, और ये क्या कहता है, यानी कि इसकी जो रेशियो हो गई 3 और 3x इंटू एक्स का रेशियो हो गया। अब कहता है कि बी उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। अब ये बताइए, वह किसी कार्य को करने में 20 से 10 दिन कम लेता है, 20 से 10 दिन कम लेता है, यानी कि अब देख सकते हैं यदि हम दिन की क्या रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा x और 3x, क्योंकि उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। तो यहां पर देखिए इफिशियंसी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। अब ये देख सकते हैं x अनुपात 3x। अब क्या कहता है 20 से 10 दिन कम लेता है, यानी x जो है इससे 10 दिन कम लेता है, यानी कि कितने के अंतर में 10 दिन कम लेता है, यानी कि 2x के अंतर में देखा जाए तो ये क्या करता है 10 दिन कम लेता है। ये आप देख सकते हैं, यहां पर हो जाएगा आपको x इक्वल टू 5 हो जाएगा, और यही हमसे पूछा है, क्योंकि यहां पर जो x की इफिशियंसी थी वो जाके घुमा के क्या था 5 ही था। आइए देखते हैं आगे हम इस क्वेश्चन को। ये देख सकते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए बी से आधा कार्य करता है। यहां पर 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है ए बी से आधा कार्य करता है, वह सी, यानी कि पहले तो आप अनुपात सजा लीजिए ए बी। यहां पर क्या कहता है ए बी से आधा कार्य करता है, इसका मतलब बी 1 करता है तो ए क्या करता है हाफ करता है, क्योंकि ये इफिशियंसी है दोस्त, ये ध्यान रखना आपको। ये क्या है क्वेश्चन में इफिशियंसी है। आइए देखते हैं आगे क्या कहता है क्वेश्चन में। ए बी की अपेक्षा आधा कार्य करता है, यानी कि बी यदि 1 करता है तो 1 का आधा हाफ करता है, यही बात का है क्वेश्चन में। आगे क्या कहता है सी, ए व बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य, यानी कि सी का रेशियो दिया हुआ है और ए प्लस बी का रेशियो दिया हुआ है। यही कहता है सी, ए व बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य, यानी कि दोनों के द्वारा, यानी कि ए और बी जितना काम करता है किए गए कार्य से आधा कार्य करता है, यानी कि फिर यदि हम मान लेते हैं कि ए बी भी यदि 1 ही करता होगा तो सी का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। यहां पर हम इफिशियंसी निकाल रहे हैं, इसीलिए एक एक लेके ही चलना है, परसेंटेज की यहां जिक्र नहीं है किसी क्वेश्चन में, इसीलिए। अब देखते हैं, ये तो हो गया दोनों का इफिशियंसी, ये भी हो गया इफिशियंसी। अब आप समझ सकते हैं हमने क्या कहा था, इफिशियंसी के डायरेक्ट पुट कीजिए और आंसर दीजिए इसी इफिशियंसी पर ही। अब देखिए कैसे, ये अब करेंगे तो गुना हो जाएगा अनुपात का, तो हो जाएगा 1 2 हो जाएगा इसका। और आइए जब आप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा सी अनुपात ए प्लस बी का हो जाएगा, यानी कि इसको गुना का हो जाएगा रेशियो से उस साइड, यानी कि 1:2 हो जाएगा इसका भी। अब आपसे क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, यदि सी अकेले कार्य को 12 दिनों में करता है तो सी का इफिशियंसी जरा देख लीजिए क्या है। सी का इफिशियंसी तो 1 है, यानी कि 1 जो है कितने दिनों के बराबर है, उसके 12 दिनों में काम करता है। तो बताएं कि जब तीनों मिल जाएगा तो इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। जब तीनों पार्टनर मिल जाएंगे तो कितने जल्दी हो सकता है काम, ये बताना है। देखिए यदि तीनों, तो हमने क्या इससे पहले भी क्वेश्चन में डायरेक्ट एफिशिएंसी को जोड़ दीजिए। देखिए 1 हो गया सी और ये ए भी मिला के हो गया 2, यानी कि तीनों यदि जुट जाता है एफिशिएंसी तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3। तो आप बोल सकते हैं यानी कि तीनों मिलकर x दिनों में करेगा, यानी कि ये कट के क्या हो जाएगा 4। अब आप बोल सकते हैं x यानी कि तीनों यदि मिल जाता है तो 4 दिन में ही कर लेगा, जबकि c अकेले 12 दिन में करता था। इस काम को क्वेश्चन में ही दिया गया है। आइए देखते हैं, इसी तरह से आपको कार्य क्षमता पर क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में और कहीं भी किसी भी सेट से क्वेश्चन उठा के देखिए, और P1 T1 P2 T2 पर यदि नहीं बनता है तो हमें कमेंट कीजिए। मैं गारंटी देता हूं क्वेश्चन इसी ट्रिक पे बनना है 100%। मैंने 5 क्वेश्चन को ट्राई करके दिखाया, जो पूरे के पूरे क्वेश्चन चाहे कितना भी गुना हो इसी पे होगा। अच्छा लगेगा दोस्त तो क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा।
इसी तरह के क्वेश्चन आगे हम ठेकेदार वाले क्वेश्चन लेके आएंगे, जो देखिएगा कितने नियुक्ति करता है और कितने भाग जाता है, उसके लिए कितने दिन का राशन चलना और कितना काम करके भाग गया और कितना काम रह गया जिसमें एक्स्ट्रा आदमी लगाना है, एक्स्ट्रा मजदूर लगाना है। इसी तरह से आदमी औरत वाले बच्चे वाले भी हम क्वेश्चन करवाएंगे। एकांतर वाले क्वेश्चन का एक अलग ही वीडियो डालेंगे, आप देखना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। और अच्छा लगे तो दोस्तों को क्लास शेयर जरूर कीजिएगा, और आप भी मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह से एक बढ़ के ट्रिक देंगे। मैंने पहले ही कहा था जितना मेरा अनुभव है वो मैं शेयर करना चाहता हूं, बस आप लोगों को जरूरत है कनेक्ट होने का और आपके कमेंट का। थैंक यू आज के क्लास के लिए। जितना मैंने ट्रिक बताया आप ट्राई कर सकते हैं इस पे। यदि किसी भी सेट में और किसी भी टीचर के सेट से यदि क्वेश्चन फंसता है तो हमें कमेंट कीजिए, मैं गारंटी और दावा देता हूं क्वेश्चन इसी ट्रिक पे सॉल्यूशन होगा। और सबसे बेहतरीन ट्रिक है, क्या ट्रिक है एक बार और मैं जिक्र कर देता हूं उस ट्रिक को। देखिए क्या है, P1 T1 P2 T2 कितना भी होगा, 3 पार्टनर हो या 4 पार्टनर हो, 2 पार्टनर हो या 1 पार्टनर हो, केवल इस कॉन्सेप्ट पर आप बैठाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा 1 सेकंड में। आइए, थैंक यू आज के फ्रेंड्स, आज के क्लास के लिए। अगला क्लास फिर ठेकेदार पे आएगा, देखना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा नीचे।